हेलो व्यूअर्स, मैं निशामिता एक बार फिर से पथ प्रदर्शक की ओर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का बचा हुआ पार्ट बताने के लिए। उससे पहले मेरा आज मूड है, मैं तो गीत गाऊंगी। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचू तू नचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये गाना क्यों गा रही है आज। एक्चुअली इसमें जो डफली आया है वो हो जाता है हमारा अवनत वाद्य यंत्र, और जो घुंघरू आए हैं वो हो जाता है हमारा घन वाद्य यंत्र। और बिल्कुल बस इसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आज की हमारी जो ट्रिक है उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि एक बार एक लड़के के घर में उसके मोटे मामा आते हैं, बहुत धौस बताते हैं सभी को। तो बिल्कुल एक बार इसी धौस के चलते वो घर के कमरे का कुंडी और ताला जो है खंजर से तोड़ देते हैं। अब लड़का इसकी शिकायत अपने डैड से करता है और कहता है कि अगर उनके यही ढंग रहे तो जंग की नौबत आएगी। और इसी बात को मैंने अपनी ट्रिक में प्रयोग किया है। आप बिल्कुल देखें आज की हमारी ट्रिक, और इससे आपको हमारे अवनत वाद्य यंत्र जो कि खाल से मढ़े हुए होते हैं उनके बारे में सारे यंत्रों के नाम जो है आपको याद हो जाएंगे। हमारी ट्रिक है इस तरह, बिल्कुल आपके सामने हाजिर है हमारी ट्रिक है हमारी। डैड मोटे मामा ने धौस में खंजर से घर के कमरे की कुंडी ताला तोड़ा। इस मत भरे ढंग से जंग की नौबत आएगी। तो बिल्कुल अब आप देखिए इससे मैंने कैसे सारे वाद्य यंत्र जो है इस एक पंक्ति में आपके डाल दिए हैं। डैड से हमारे हो जाते हैं 3 वाद्य यंत्र। डैड से बन गए हमारे डेरू, डमरू और डफ। ठीक है, ये 3 वाद्य यंत्र हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आ जाते हैं मोटे। तो यहां से मैंने उठा लिया बाबूजी के माटे, या इसको कह सकते हैं माठे। ठीक है, मामा से आपको दमामा याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मामा से हमारे हो जाता है दमामा। आगे चलते हैं हम धौस। तो धौस से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि मैंने कौन सा वाद्य यंत्र लिया, धौसा। उसके बाद में आते हैं हम खंजर पे। तो खंजर से हमारा हो जाता है खंजरी। आगे चलते हैं घर से उठाया है मैंने घेरा। ठीक है, उसके बाद में कमरे से हो जाता है कमर। की कुंडी, तो कुंडी से कुंडी ही होता है बिल्कुल। लेकिन आगे चलेंगे तो ताला से हो जाएगा हमारा ताशा। तोड़ा नगाड़ा, तोड़ा नगाड़ा सेम लग रहे हैं ना, डाड़ा। तो यहां हो जाएगा नगाड़ा। आगे चलते हैं मद से फिर से हमारे बनते हैं 2 वाद्य यंत्र। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है मादल और एक हो जाता है मृदंग। आगे चलते हैं, ढंग से आते हैं 3 वाद्य यंत्र। कौन से हैं वो 3? ढोल, ढोलक और तीसरा हमारा है ढाक। हो गए 3 वाद्य यंत्र। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो जंग।
जंग से हो जाता है चंग। और नौबत, नौबत अपने आप में एक वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल इस सिंपल सी ट्रिक से आपको सारे वाद्य यंत्रों के नाम तो याद हो ही गए हैं। ट्रिक है हमारी, एक बार फिर से सुन लीजिए। डैड मोटे मामा ने धौस में खंजर से घर के कमरे की कुंडी ताला तोड़ा। इस मदभरे ढंग से जंग की नौबत आएगी। अब जब हमने ट्रिक भी देख ली है तो कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जान भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेरू। डेरू को गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र कहते हैं और ये डमरू से बड़ा होता है। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे ले लेते हैं दमामा। दमामा जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है और ये नगाड़े से बड़ा होता है और इसे रणघोष के समय बजाया जाता है। बस इतना सा। उसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो खंजरी। खंजरी जो वाद्य यंत्र है ये आम की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं घेरा। घेरा चंग की तरह ही एक यंत्र होता है जो कि अष्टभुजाकार होता है और होली के अवसर पर इसको बजाया जाता है। उसके बाद में नगाड़ा। नगाड़ा से तो आप सभी लोग परिचित है ही। नगाड़ा 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 बजा। आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं मांदल पे। मांदल जो है, दो प्रकार की मांदल जो है वो प्रसिद्ध है। एक तो रावलों की मांदल और दूसरा भीलों की मांदल। और मांदल को शिव और पार्वती का यंत्र कहा जाता है। ठीक है, मांदल जो है मिट्टी की बनी हुई होती है और इस पे हिरण या बकरे की खाल जो होती है वो मढ़ी हुई होती है। इतना आप याद रख ही सकते हैं। उसके बाद में आगे हम आ जाते हैं ढोलक। ढोलक जो है पूरे भारत में अलीगढ़ और नीमच के बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको तो पता ही है ये उत्सवों के और मांगलिक अवसरों के अवसर पर बजाया जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं ढाक पे। ढाक जो है कोटा, टोंक और झालावाड़ में मुख्यतः बजाई जाती है और गुर्जर जनजाति जो है वो बगरावतों की कथा में जो है इसको प्रयोग में लेते हैं। आगे चलते हैं हम तो नौबत। नौबत एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि जोड़े में बजाया जाता है। इसमें एक बड़ा यंत्र होता है और एक छोटा होता है। बड़े को हम नर वाद्य यंत्र कहते हैं, नर बोलते हैं इसमें, और छोटे को मादा। और ये मुख्यतः शहनाई के साथ में बजाया जाता है। इस तरह हमने बड़े इजीली अपने अवनत वाद्य यंत्रों को कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमारे आ जाते हैं घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से निर्मित होते हैं और टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है जिन यंत्रों में, वो हमारे हैं घन वाद्य यंत्र। तो उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक आप सभी के सामने हाजिर है और वो ट्रिक हमारी है ये। तो इसमें आप पढ़िएगा, घुंघरू घंटा थाली बजे इकताल, चिमटा मंजीरा झांझर भरे घड़ा खड़ताल। तो ये ही है ट्रिक। इसमें हमारे सारे घन वाद्य यंत्र आ गए। कैसे, देखिए। घुंघरू, इसमें वैसे तो घुंघरू होता है लेकिन यहाँ दोनों के नीचे मात्रा इसलिए लगाई है कि इससे दो वाद्य यंत्र बनते हैं और दोनों ही घू से बनते हैं। तो यहां तो आ जाता है घुंघरू और दूसरा इससे हो जाता है घुरालियो। ठीक है, तो ये दो वाद्य यंत्र आपको याद हो गए। इसके बाद में आ जाता है घंटा। घंटा खुद ही एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके बाद में थाली। थाली से तो आप सभी परिचित हैं, थाली कब बजती है, तो अगला वाद्य यंत्र है थाली। उसके बाद में इकताल, ये है हमारा करताल। उसके बाद में आ जाता है चिमटा। तो चिमटा खुद ही एक वाद्य यंत्र है, साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाने वाला। फिर आ जाता है मंजीरा, ये खुद अपने आप में एक वाद्य यंत्र है। फिर आ जाता है झांझर। यहाँ फिर से दो वाद्य यंत्र बनते हैं हमारे। कौन कौन से, देखिए। एक तो बनता है हमारा झांझ और दूसरा बनता है झालर। आगे फिर हमारा आ जाता है भरे। इससे फिर से दो वाद्य यंत्र बनते हैं। कौन से, एक तो भ से बन गया हमारा
भरनी, और यहाँ से हमने र को उठाया और बना हमारा रमझोल। ठीक है, घड़ा खुद ही एक वाद्य यंत्र है और खड़ताल खुद ही एक वाद्य यंत्र है। तो आप अगर गौर से देखेंगे सारे वाद्य यंत्र हमारी एक स्ट्रिक में जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर से हम ट्रिक को पढ़ेंगे। क्या ट्रिक है हमारी? घुंघरू घंटा थाली बजे एक ताल, चिमटा मंजीरा झांझर भरे घड़ा खड़ताल। अब जब हमने घन वाद्य यंत्रों की ट्रिक तो देख ही ली है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। घन वाद्य यंत्रों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी घुरालियों के बारे में। घुरालियों जो वाद्य यंत्र है वो गरासिया और कालबेलिया जनजाति द्वारा प्रमुखतया प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं थाली पे। थाली तो वैवाहिक और शुभ अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो अगला हमारा आ जाता है चिमटा। चिमटा जो है इसे बिल्कुल साधु सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है भजन कीर्तन के समय में, लेकिन ये साधारण चिमटे से बड़ा होता है। उसके बाद में हम ले लेते हैं मंजीरा। ये एक कटोरी नुमा वाद्य यंत्र होता है जिसके दो हिस्सों को एक डोरी के माध्यम से बांधा जाता है। उसके बाद में मंजीरे से बड़ा हमारा, मंजीरे से साइज में थोड़ा बड़ा होता है और झांझ वाद्य यंत्र होता है जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र में। उसके बाद में आ जाता है रमझोल। रमझोल जो है घुंघरुओं की एक पट्टी नुमा वाद्य यंत्र होता है जिसे कि गैर नृत्य में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा खड़ताल। खड़ताल जो है इसे मांगणियार जनजाति के लोग जो है जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। और खड़ताल वाद्य यंत्र के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो सिद्दीकी खां मांगणियार हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इन दोनों ट्रिक के माध्यम से आज अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र याद रहने वाले हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।